बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर देखने वाले स्टूडेंट को प्रोफेसर काशिफ रबी का सलाम। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का आगाज़ करेंगे, जिसमें हमने लिमिट्स को स्टडी करना है। तो लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले तमाम स्टूडेंट अपनी कॉपी, किताब, कलम अपने साथ रखें ताकि लेक्चर को नोट भी किया जा सके और अंडरस्टैंड भी किया जा सके। तो लेक्चर को बाकायदा आगाज़ करने से पहले तमाम स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, इसको आगे शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो एक्सरसाइज 1.3 का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट आपको वाइट बोर्ड पे लिखी नज़र आ रही है। तो वो ये कह रहे हैं कि वैल्यूएट ईच लिमिट, सबकी लिमिट आपने फाइंड करनी है बाय यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स, लिमिट्स के थ्योरम्स को यूज़ करते हुए। तो हम सबसे पहले इसमें लिमिट की डेफिनेशन की बात करते हैं कि लिमिट क्या चीज़ होती है। वर्ड तो ये लिमिट है, लेकिन ये जो टॉपिक है वो आपका अनलिमिटेड है। अब इसमें मैंने लिखा है लिमिट x अप्रोचेस c f(x) इक्वल टू l। पहले हम बात करते हैं इसके ऊपर x अप्रोचेस c के ऊपर। फॉर एग्जांपल कि जो c की वैल्यू है वो 0 है, तो x अप्रोचेस 0 का मतलब ये है कि हम 0 की लेफ़्ट साइड से भी x को चेक करेंगे और 0 की राइट साइड से भी चेक करेंगे। अगर दोनों साइड से, लेफ़्ट और राइट से आपकी लिमिट एक जैसी आ जाती है, यूनिक आ जाती है दोनों साइड्स पे, ना आपका साइन चेंज होता है ना आपका नंबर चेंज होता है, तो फिर हम कहते हैं कि ये जो आने वाला नंबर है लिमिट अप्लाई करने के बाद वो आपकी लिमिट है। तो इसमें ये देखें, ये जो l है दिस इज लिमिट ऑफ द फंक्शन। ये जहन में रखें कि x अप्रोचेस c दिस इज नॉट ए लिमिट, बल्कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल की अप्रोच्ड वैल्यू होती है x अप्रोचेस c, और ये जो l आता है ये आपके डिपेंडेंट वेरिएबल की अप्रोच्ड वैल्यू होती है। ये आपकी लिमिट x अप्रोचेस c जो है ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की अप्रोच्ड वैल्यू है, जबकि ये आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल की अप्रोच्ड वैल्यू आपके पास होती है। तो अब उसमें ये कहा हुआ है क्वेश्चन में आपके सामने, वो ये कह रहा है कि आपने थ्योरम्स को यूज़ करना है और थ्योरम्स को यूज़ करते हुए आपने इधर लिमिट्स अप्लाई करनी है। तो हम इसका पहला पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। उसमें उसने ये कहा हुआ है कि लिमिट x अप्रोचेस 3 2x प्लस 4। सबसे पहला रूल ये है कि जब आपके दो फंक्शंस ऐड हो रहे हो या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, ये थ्योरम इधर मैं साइड पे लिख रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। वो ये है लिमिट x अप्रोचेस c f ऑफ x प्लस माइनस जी ऑफ x। तो इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करने का जो तरीकाकार है वो ये है लिमिट x अप्रोचेस c f ऑफ x प्लस माइनस लिमिट x अप्रोचेस c g ऑफ x। यानी दोनों फंक्शंस के ऊपर आप अलग-अलग लिमिट अप्लाई कर देंगे। ये सबसे पहला थ्योरम है लिमिट्स का। तो अब आप इसके ऊपर लिमिट का थ्योरम अप्लाई करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, देखिएगा प्लीज़। लिमिट x अप्रोचेस 3 2x प्लस लिमिट x अप्रोचेस 3 एंड 4। मल्टीपल कांस्टेंट रूल के तहत ये जो कांस्टेंट x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसे लिमिट बाहर फेंक देगी, इसे लिमिट बाहर फेंक देगी, क्योंकि जो कांस्टेंट है इसके ऊपर आपकी लिमिट अप्लाई नहीं होती। 2 लिमिट x अप्रोचेस 3x, और ये सिर्फ कांस्टेंट है, इसके साथ वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है, तो इसलिए इसके ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होती। इसलिए जिस तरह ये 4 है वैसे ही लिख दिया जाएगा। अब आपने क्या करना है कि ये जो हिस्सा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल x वाला, आपने इसके ऊपर लिमिट को अप्लाई करना है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 प्लस 4 6 प्लस 4। तो जो आपकी लिमिट है यानी डिपेंडेंट वेरिएबल y की जो अप्रोच्ड वैल्यू आपको मिली है वो 10 मिल गई है। तो ये आपका आंसर था पहले पार्ट का, यानी पहले पार्ट की लिमिट है। लिमिट आने का मतलब यह कि ये इसका आंसर है। अब आप इसका सेकंड वाला पार्ट देखें तो सेकंड वाले पार्ट में उसने मेंशन किया हुआ है लिमिट x अप्रोचेस 1, लिमिट x अप्रोचेस 1, लिमिट x अप्रोचेस 1 3 x स्क्वायर माइनस 2x प्लस
4 आ जाएगा आपके पास। तो अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर पहले आप टर्म बाय टर्म लिमिट अप्लाई करें। 3 टर्म्स हैं तो तीनों के ऊपर आप अलग-अलग लिमिट अप्लाई कर देंगे। इधर लिमिट x अप्रोचेज 1 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 आपके पास आ जाएगा। अब आपने क्या किया, इसके ऊपर अलहदा लिमिट आ गई। अब दोबारा आप इसके ऊपर लिमिट x अप्रोचेज 1 2x प्लस लिमिट x अप्रोचेज 1 और ये 4 आ गया। फिर वही मल्टीपल कांस्टेंट रूल के तहत ये जो आपका 3 है लिमिट इससे बाहर फेंकेगी, ये 2 है इसको भी लिमिट बाहर फेंक देगी, और ये वाला जो 4 है ये जिस तरह है वैसे ही लिख दिया जाएगा क्योंकि इसके साथ वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है तो इसके ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं की जा सकती। तो आप क्या करेंगे, ये 3 लिमिट बाहर फेंकेगी, x अप्रोचेज 1x स्क्वायर माइनस 2 इंटू लिमिट x अप्रोचेज 1x, और ये जो 4 था विदाउट वेरिएबल ये वैसे ही आ जाएगा। अब आपने इस टर्म के ऊपर और ये वाली जो टर्म है इसके ऊपर आपने लिमिट अप्लाई करनी है। तो उसका तरीकाकार क्या है कि जिधर x लिखा हुआ है उधर आप 1 को दर्ज कर देंगे और ये क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 प्लस 4, और आपका आंसर क्या आ जाएगा 5 आपका आंसर आ जाएगा। और ये जो 5 आंसर आया है इसका मतलब ये है कि ये आपके डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू है। अब आपने क्या करना है, इसका तीसरा पार्ट हम देखते हैं। तो तीसरे पार्ट में उसने क्या लिखा हुआ है, लिमिट। अब इधर जो आपका थ्योरम अप्लाई होगा, रूल यूज़ होगा, वो ये रूल है कि जब आपके पास थ्योरम नंबर 2 लिख दें या रूल नंबर 2 लिख दें, वो रूल ये है कि लिमिट x अप्रोचेज c f x की पावर क्या है n है आपके पास, तो इधर क्या आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज c f ऑफ x, और इसकी होल पावर में क्या लिख दिया आपने n लिख दिया आपके पास। यानी इस फंक्शन के ऊपर आप अलग-अलग लिमिट करके अप्लाई कर देंगे इधर। तो ये देखें आप, पहले क्या होगा इस स्टेप में कि ये जो लिमिट है इस रेडिकल साइन के अंडर अप्लाई कर दी जाएगी। रेडिकल साइन लिखेंगे आप, लिमिट x अप्रोचेज 3 कर देंगे और ये क्या आएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 कर देंगे। अब आप इसके ऊपर टर्म बाय टर्म लिमिट अप्लाई करें। रेडिकल साइन के अंडर आपके पास ये 3 टर्म्स हैं तो तीनों टर्म्स के ऊपर आपके अलग-अलग लिमिट अप्लाई हो जाएगी। प्लस लिमिट x अप्रोचेज 3x प्लस लिमिट x अप्रोचेज 3 एंड 4। अब ये चूंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट के ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होनी, ये वेरिएबल्स हैं दोनों x स्क्वायर और प्लस x वाला, तो इनके ऊपर लिमिट अप्लाई हो जाएगी। आप इनके ऊपर लिमिट अप्लाई करें ज़रा। तो लिमिट अप्लाई करने का तरीकाकार ये है कि जहाँ पे आपको x लिखा नज़र आ रहा है, आप x की जगह पे ये x की जो अप्रोच्ड वैल्यू गिवन है आप उसको अप्लाई कर देंगे। इधर भी 3 लिख दिया, इधर भी लिमिट अप्लाई कर दी, और यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे लिमिट अप्लाई नहीं हो सकती। तो ये क्या आ जाएगा 9 प्लस 3 प्लस 4, इधर क्या आ जाएगा 16, और ये जो 16 है इसका मतलब ये है कि 4, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। तो ये आपके डिपेंडेंट वेरिएबल की अप्रोच्ड वैल्यू आपके पास आ गई है। अब इसके बाद आपने इसका चौथा पार्ट देखना है, दैट इज़ आल्सो क्वाइट इजी, बिल्कुल इजी सा पार्ट है वो आपका। तो उसमें आप फंक्शन आपको उसने ये मेंशन किया हुआ है इसके चौथे पार्ट में, वो ये लिख रहा है लिमिट x अप्रोचेज 2 लिमिट x अप्रोचेज 2 x स्क्वायर माइनस 4। सबसे पहला काम क्या करेंगे कि जो रेडिकल साइन है अंडर रेडिकल साइन आप लिमिट अप्लाई कर देंगे। अप्लाई लिमिट अंडर रेडिकल साइन लिमिट x अप्रोचेज 2 x स्क्वायर माइनस 4। अब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज 2 x स्क्वायर। कांस्टेंट के ऊपर लिमिट लिखें तो वो जो कि अप्लाई नहीं होनी, इसलिए अगले स्टेप में ये वैसे ही आ जाएगा। इसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4, ये क्या आ गया
4 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 0 आपके डिपेंडेंट वेरिएबल की अप्रोच वैल्यू आपके पास 0 आ गई है। अब इसके बाद आप इसका पांचवा पार्ट देखें तो पांचवें पार्ट में ये देखें उसने क्या लिखा हुआ है कि दो फंक्शंस उसने लिखे हुए हैं रेडिकल साइन वाले और वो आपस में माइनस हो रहे हैं। लिमिट x approaches to limit x approaches to square root of x cube plus 1 minus square root of x square plus 5 आपके पास आ जाएगा। पहले आपने क्या करना है कि इस लिमिट को इनसाइड ब्रैकेट्स अप्लाई करेंगे। पहला थ्योरम इस पे आप ये यूज करेंगे तो वो क्या आएगा आपके पास इक्वल लिमिट x approaches टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 आपके पास आ जाएगा। अब आप अंडर रेडिकल साइन इस लिमिट को आप अप्लाई कर दें। इस लिमिट को आप अंडर दिस रेडिकल साइन आप अप्लाई करें। लिमिट x अप्रोचेस टू एक्स क्यूब प्लस 1 और ये सारे के ऊपर जजर आ गया। माइनस करेंगे। अब आप जब आप इधर माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ लिमिट x अप्रोचेस टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 आपके पास आ जाएगा। तो इधर क्या आएगा भाई आपके पास। अब आप दोनों टर्म्स के ऊपर आप अलग अलग लिमिट अप्लाई कर दें। इधर क्या आएगी लिमिट x अप्रोचेस टू एक्स क्यूब प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ लिमिट x अप्रोचेस टू एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू इंटू 5 आ जाएगा आपके पास। और इधर क्या आएगा 2 का क्यूब प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 5 आ गया। 2 का क्यूब क्या आएगा 8 प्लस 1 माइनस 4 प्लस 5 तो 9 और ये भी 9 3 ये क्या आ गया 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी अप्रोच्ड वैल्यू आपके पास 3 आ गई है। अप्रोच्ड वैल्यू क्या आई है आपके पास उसकी 3 आ गई है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपके सामने अटेम्प्ट कर दी है। अब आपने इधर क्वेश्चन नंबर 1 का 6 वाला पार्ट देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 वाला पार्ट देखेंगे। अब हम इधर जी तो जो 6 वाला पार्ट है उसमें उसने क्या मेंशन किया हुआ है फंक्शन। हमें 6 वाला जो पार्ट है उसमें वो लिख रहा है लिमिट x अप्रोचेस माइनस 2x क्यूब प्लस 5x ओवर 3x माइनस 2 आपके पास आ जाएगा। अब ये रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन है तो इसमें आप क्या करेंगे कि ऊपर अलहदा लिमिट अप्लाई करेंगे, नीचे अलहदा लिमिट इसके ऊपर आप अप्लाई कर देंगे। लिमिट x अप्रोचेस माइनस 2x क्यूब प्लस 5x नीचे बटे वाली रकम के ऊपर आप अलहदा लिमिट अप्लाई करें तो वो क्या आएगी लिमिट x अप्रोचेस माइनस 2 3x माइनस 2 आपके पास आ जाएगा। अब आप इधर टर्म बाय टर्म इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें। जब आप इसके ऊपर टर्म बाय टर्म लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा लिमिट x अप्रोचेस माइनस 2x क्यूब प्लस लिमिट x अप्रोचेस माइनस 2 5x ओवर लिमिट x अप्रोचेस माइनस 2 3x माइनस लिमिट x अप्रोचेस 2 माइनस 2 इंटू 2 आ जाएगा। अब ये जो कांस्टेंट है कांस्टेंट के ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होनी, ये कांस्टेंट बाहर फेंकेगी लिमिट, इस कांस्टेंट को भी लिमिट बाहर फेंक देगी। 2 लिमिट x अप्रोचेस माइनस 2x का क्यूब प्लस 5 इंटू लिमिट x अप्रोचेस माइनस 2 ओवर x 3 भी बाहर आ गया। लिमिट x अप्रोचेस माइनस 2 ऑफ x और चूंकि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होती।
आप इन वेरिएबल्स के ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो इधर आपके पास क्या आ जाएगा 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस 5 इंटू -2 3 इंटू -2 एंड -2। अब ये देखें आप -2 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा -8 आ जाएगा आपके पास। 2 इंटू -8 2 इंटू -8 -10 ओवर -6 -2 तो इधर आपके पास क्या आ जाएगा -16 -10 ओवर -8 -26 ओवर 8 क्या आएगा आपके पास इधर -26 ओवर -8। तो आप इसकी कटिंग शटिंग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 13/4। इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, फाइनल आंसर आपके पास इसका क्या आ जाएगा 13/4। और ये जो 13/4 इसका आंसर आया है, इस बात का मतलब ये है कि ये आपके डिपेंडेंट वेरिएबल की अप्रोच्ड वैल्यू है। थैंक यू वेरी मच।